हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। और आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमित जैन। दोस्तों, मुझे एक क्वेश्चन पूछा गया कि ऐसा क्या है कि चाइनीज़ ना तो ये इंग्लिश जानते हैं, ना यहाँ पर कोई ज़्यादा मिलजुल का कोई माहौल है, फिर भी लोग जो हैं वो टूरिस्ट जो हैं वो चाइना आना पसंद करते हैं, इंडिया आना पसंद नहीं करते। ऐसा क्या चक्कर है? जबकि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। फिर ऐसा क्या है कि इतनी धरोहर है हमारे पास, इतना कुछ दिखाने के लिए है, लेकिन फिर भी लोग हमारे पास एज अ टूरिस्ट नहीं आते। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि उसका रीज़न क्या है। जी, मैं लास्ट ईयर अक्टूबर में इंडिया आया, तो मेरे पेरेंट्स का मन था बहुत देर से कि वो कश्मीर घूमने जाएं। अब आप जानते हैं कि कश्मीर एक बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है। इट्स हेवन ऑन अर्थ, जिसको हम कहते हैं। स्विट्ज़रलैंड से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है और इतना कुछ देखने के लिए वहाँ पर है, घूमने के लिए है, एटमॉस्फेयर अच्छा है। भगवान ने, ऊपर वाले ने सब कुछ दिया उस जगह को। लेकिन मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ वहाँ पर। अभी क्या हुआ कि हम लोग बिकॉज़ पंजाब में रहते हैं, तो पंजाब से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है कश्मीर का। इट्स अबाउट 500-600 किलोमीटर्स। सुबह जाओ तो शाम को हम लोग पहुँच सकते हैं। और दूसरा क्या है कि जो हाईवेज़ हैं वो अभी मोदी गवर्नमेंट ने इतने बढ़िया बना दिए हैं कि आप उड़ते हो जाते हैं एक तरह से। बीच में एक छोटा सा पैच है जो पत्नी टॉप से लेके आगे तक जो एक टनल है वहाँ तक, जो 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो अभी बन रहा है, जहाँ पे थोड़ा सा पेनफुल है। अदरवाइज पूरा एरिया इट इज़ ब्यूटिफुली गो, यू कैन गो। अब प्रॉब्लम क्या आती है, जब हम कश्मीर वैली में जाने से पहले जितनी पहाड़ियाँ हैं, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, सारी खाली पड़ी हैं। सारे पेड़ इन्होंने काट के, जो कश्मीरी थे उन्होंने ख़त्म कर दिए। और ख़त्म क्यों किए? या तो घर बनाने के लिए, या इन्होंने क्या किया, उसकी लकड़ की पेटियाँ बना दी। जो सेब होता है, सेब को पैक करने के लिए लकड़ की पेटी यूज़ करते हैं लोग। और आपको मालूम है कि वहाँ पर गुंडा राज था। जो लोकल गवर्नमेंट के लोग थे उन्होंने पैसे बनाए इस चक्कर में, लेकिन पहाड़ियाँ खाली कर दी। दैट मीन्स कि जो जन्नत होती है, जिसमें उसकी ब्यूटी थी, वो जाने से पहले ही इन्होंने, जब एंटर करते हैं कश्मीर में, उससे पहले ख़त्म कर दी। अब जो टूरिस्ट आएगा वो गंजे पहाड़ देख के क्या उसको आनंद आएगा? देखिए, जब हम पहाड़ों पे जाते हैं, जैसे आप शिमला जाइए, आप हिमाचल में जाइए, वहाँ पे पेड़ आप काट नहीं सकते, तो इसलिए उसकी जो ब्यूटी है वो बरकरार है। लेकिन कश्मीर के अंदर ऐसा नहीं है, इन्होंने खाली कर दिया। तो एक तो ये रीज़न है कि हमारे वहाँ पर जो ब्यूटीफुल जगह है उसको नर्क कैसे बनाना है, ये हिंदुस्तानी से सीखना चाहिए। एक तो ये रीज़न है जिसके कारण इंडिया में टूरिस्ट आता नहीं है। मैं ये, डोंट टेक इट एज अ लिटल कि मैं किसी को पिन पॉइंट कर रहा हूँ। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, आपको समझाने के लिए कि लोग क्यों नहीं आते। उसके बाद हम कश्मीर पहुँच गए, होटल में चेक इन किया, और सबसे पहला होता है कि जल्दी से निकलो और डल लेक पे पहुँचो, जो श्रीनगर में हम रुके थे हम लोग। और हम लोग जब डल लेक पे गए तो शिकारा होता है जिसमें बैठ कर आप डल लेक घूमते हैं। उनसे रेट पूछा तो वो कहता जी 4,000 रुपये 1 घंटे का लूँगा मैं। फिर करते करते 2 घंटे के ऊपर वो आ गया कि 4,000 रुपये 2 घंटे का। आप तीनों, मेरे पेरेंट्स थे और मैं था, 3 लोगों के लिए। मुझे लगा कि बिकॉज मैं श्रीनगर 20 साल से जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो कंपनी था उसका बैंकर था हमारा जेके बैंक, जिसका हेडक्वार्टर था श्रीनगर में। तो मुझे मालूम था कि इतना रेट नहीं है यहाँ पर। तो मैंने पेरेंट्स को बोला, अब छोड़ो, मैं अपना नेगोशिएट कर लूँगा। करते करते हम लोग 1,000 पे आ गए कि 1,000 रुपये में हम लोग घूमेंगे पूरा 2 घंटे के लिए। तो शिकारा वाला हमें घुमाने ले गया। अब घूमते घूमते क्या होता है, जब शिकारा में आप जाते हैं तो आपके साथ में ना एक और शिकारा आ जाएगा कुछ बेचने के लिए आपको। कोई फोटोग्राफर आ जाएगा, कोई आपको ड्रिंक बेचने आ जाएगा। ऐसे लोग आते रहते हैं, तो आपका एंटरटेनमेंट पूरा रहता है। अब जो शिकारा आया, उसने आके बोला, एक तो आया कि भाई फ़ोटो खींच लो। तो मेरी मॉम कहते ठीक है, ये आया है, फ़ोटो खिंचा लेते हैं। उसने बोला जी 200 रुपये लूँगा मैं। उसने क्या किया, फ़ोटो खींचता गया, वो थोड़ा सा कश्मीरी ड्रेस डलवा दिया, जो एक जनरली टूरिस्ट प्लेस पे होता है। और जब वहाँ से निकले हम लोग, तो उसने बोला जी फ़ोटोज़ हो गई है, 1,000 रुपये दे दो। हमने बोला यार तूने 200 रुपये बोला था, 1,000 किस बात के? कहता मैंने 5 खींच ली। हमने बोला हमने 1 बोला था, हम 1 के पैसे देंगे, ये 5 वाला सिस्टम नहीं है। कहता जी अब 1 के लिए थोड़ा मैं आऊँगा, मैं अब यहाँ पे आया हूँ तो मैं तो 5 के पैसे लेके ही जाऊँगा आपसे। अब देखिए, दादागिरी जब होगी तो जो टूरिस्ट आया है उसको फ़र्क नहीं पड़ता वैसे कि वो 200 दे रहा है कि 500 दे रहा है। बात प्रिंसिपल्स की है। हमारे वहाँ पर जो है, लोगों को टूरिज़्म का मतलब ही पता नहीं है।
कि ये जो इंडस्ट्री है ये एक विश्वास पे चलती है, एक सिस्टम होता है। ऐसे दादागिरी से टूरिस्ट नहीं आता। जब वो बाहर जाएगा और वहाँ क्या गंदी बातें बोलेगा हमारे लिए, तो दूसरों के ऊपर भी असर पड़ता है, नहीं यार ये चोर लोग हैं, हिंदुस्तान के लोग, यहाँ पे नहीं जाना चाहिए। तो एक ये रीज़न है कि जब हमारे पास कोई टूरिस्ट आता है, हमारी पहले मन होता है कि भाई इसको कैसे लूटा जाए। अब ये आया यहाँ पर, दोबारा तो आएगा नहीं, आज ही इसकी जेब खाली कर दो। तो वो सिस्टम था। फिर जो एक और बताता हूँ इंसिडेंट वहाँ पे मेरे साथ क्या हुआ। तो एक और शिकारा वाला आया, वो ज्वेलरी बेच रहा था, आर्टिफिशियल ज्वेलरी। तो उसने एक दिखाया हमें पैंडल से, ये ले लो वो ले लो, वो दिखाता गया। तो मुझे एक अच्छी चीज़ लगी, मैंने कहा रेट कितना है? कहता जी 12,500 रुपये सिर्फ आपके लिए। मैंने बोला देख ऐसा है, मैं ज्वेलरी का काम करता हूँ, इंटरनेशनली मैं काम करता हूँ ज्वेलरी के ऊपर, जबकि मैं करता नहीं हूँ, ऐसे बोल दिया। ये 500 रुपये के ऊपर की चीज़ नहीं है, 500 लेने हैं। वो 12,500 मांग रहा है, मैं 500 बोल रहा हूँ। बोला सब मैं 11,500 कर दूंगा, अल्लाह कसम इससे कम नहीं हो सकता। ये बस मैं अपनी जो दुकान है उसके ऊपर मैं हाथ रख के बता रहा हूँ, इससे कम ये पैसे नहीं होंगे। मैंने बोला ठीक है तो चले जा, आई विल नॉट गिव यू मोर देन 500। आप बिलीव करें 15 मिनट के बाद उसने बोला साहब ये कौन सा कोई लाखों का सौदा है, 500 की बात। बोला मैं आपके ऊपर निछावर करता हूँ, 11,000 मैं अपनी जेब से दे दूंगा, कोई बात नहीं, मेरे बच्चे भूखे सो जाएंगे रात को, क्या फ़र्क पड़ने वाला है, अल्लाह कसम मैं आपको दे रहा हूँ आपकी बीवी के लिए। वो 500 में दे गया मुझे 12,500 वाली चीज़। ये दूसरा रीज़न है कि जब आपके साथ ऐसा कोई चीज़ होगा, आप कैसे विश्वास कर सकते हैं। अब उसके बाद आप कुछ भी खरीदेंगे, आपको लगेगा मुझे चीट किया जा रहा है, आप खरीदोगे नहीं। आपके अंदर एक आती है, नेगेटिविटी आती है कि मैं यार गलत काम ना कर लूँ। फिर आप दोबारा से पीछे हटते हैं और फिर आप वही एक्सपीरियंस लोगों को बताएंगे कि मेरे साथ ये हुआ। अब उसके बाद कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती। फिर जो शिकारे वाला है वो हमें ले गया लोकल, पीछे मार्केट है तो पूरे गांव के अंदर, वहाँ ले गया कि साहब अब यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट देखिए, ये देखिए वो देखिए। अब मुझे इनकी आदत का पता था। मैंने मॉम डैड को बोला कि पहली बात तो ये यहाँ पे महंगा है, सेकेंडली ये आपका टाइम ख़राब करेगा यहाँ पर, क्योंकि आप दुकान भी जाएंगे एक में तो वहाँ पे आधा पौना घंटा कम से कम लग जाएगा, और इसकी कोशिश है कि 2 घंटे से ज़्यादा टाइम लग जाए ताकि ये और 1,000 रुपये आपसे ऐंठ ले। तो ये तीसरा रीज़न है कि भाई आपको गलत रास्ते पे जान के डालना ताकि आपका टाइम वेस्ट हो और ये पैसे बनाएं। और ये करते क्या है, जब उसने देखा कि भी हम इसके गेम में नहीं फंस रहे, उसने शिकारा को स्लो कर दिया चलाना, ताकि वो 2 घंटे से 1 मिनट भी ऊपर हो गया तो 1,000 रुपये फालतू लेगा। ये तीसरा रीज़न है जहाँ पे हमें फील करता है कि जो टूरिस्ट है उसको लगता है यार हमें ठगा जा रहा है फ्रॉम एवरी कॉर्नर। ये चीज़ें टूरिज़्म के लिए अच्छी नहीं है। अब देखिए जो हमारे आसपास की कंट्रीज़ हैं, श्रीलंका है, आपका बैंकॉक है, थाईलैंड है, जैसे सिंगापुर है, आपको ऐसी हरकतें वहाँ नहीं मिलेंगी। जो सिस्टम है प्रॉपर बना हुआ है, हर चीज़ का रेट फिक्स्ड है, लूटने वाला काम नहीं है, इसलिए वहाँ पे टूरिस्ट जाना पसंद करता है। अब ये हो गया आपको दल लेक का, श्रीनगर का बता दिया मैंने। उसके बाद हम लोग अगले दिन चले गए सोनमर्ग। सोनमर्ग गए, उससे अगले दिन हम लोग गुलमर्ग चले गए। अब ये दोनों जगह ऐसी थी, हम नवंबर के टाइम पे गए थे, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में, अभी बर्फ़ पड़ी नहीं थी। जो पीछे की पहाड़ियाँ थी वहाँ पर बर्फ़ थी, नीचे नीचे बर्फ़ नहीं थी। तो ये क्या करते हैं कि जब आप जाते हैं वहाँ पर 2 किलोमीटर पीछे ही आपको जितने वहाँ पर लोकल जो घोड़े वाले हैं ये सारे आपको रोक देते हैं कि साहब आगे बर्फ़ बहुत है, गाड़ी चलेगी नहीं, आपको गाड़ी यहीं खड़ी करनी पड़ेगी और जूते डाल लीजिए और ग्लव्स डाल लीजिए, जैकेट डाल लीजिए, वरना आप ठंड में मर जाएंगे। और वो टूरिस्ट है, दूर से आया है, कोई साउथ इंडिया से है, वो दूर बर्फ़ देखते हैं तो उनको वैसे ठंड लगने लग जाती है। उनको उन्होंने वो जैकेट्स, वो ग्लव्स, वो टोपियाँ, वो जूते रबड़ के मोटे मोटे डलवा दिए। अब वो 2 किलोमीटर आप वो जूतों से चल नहीं सकते। फिर बोलते सर आप चल नहीं सकते, आपको घोड़ा करना पड़ेगा। ये सारा 4-5 हज़ार की गेम है और लोग बेचारे वो बैठ गए उसके ऊपर, घोड़ों के ऊपर चल रहे हैं। कई लोगों ने घोड़ा नहीं लिया, हर एक की हैसियत नहीं होती। वो बड़े बड़े जूते डाल के बेचारे 2-2 किलोमीटर चल रहे हैं। वहाँ जाके देखा तो वहाँ पे कुछ भी नहीं है, वहाँ बिल्कुल सूखा पड़ा है क्योंकि पहाड़ी बहुत दूर थी। ऐसे बेवकूफ़ बनाया लोगों को। अब लोग अपने एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं कि हम कैसे बेवकूफ़ बन गए। अगर ऐसी इंटेंशंस होंगी, आप कैसे टूरिज़्म को अट्रैक्ट करेंगे? बल्कि हर लेवल पर धोखा, मक्कारी, फ्रेब और बेवकूफ़ बनाने का धंधा। ये मैंने आपको अपने एक्सपीरियंस से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे टूरिज़्म हमारे कंट्री में फैलता नहीं है। फिर उसके बाद देखिए आप क्या होता है,
आप हम लोग चले गए गुलमर्ग में ऊपर की तरफ। सब ऊपर इतनी बर्फ़ है कि आप खड़े भी नहीं हो सकते। और बिलीव करें, मैं ऊपर गया, ऊपर कीचड़ था, बर्फ़ नाम की एक तिनका भी वहाँ पे बर्फ़ नहीं थी। और नीचे से ये बोला गया कि साहब ऊपर तो बुरा हाल है, आप ऊपर स्कीइंग कीजिए, आप स्कीइंग की बुकिंग नीचे करवा लीजिए। ऊपर स्कीइंग का कुछ जगह ही नहीं थी वहाँ पर, बाकी एवरी लेवल वॉज फुल ऑफ रेप। तो इसलिए अगर वैसे तो जो भी लोग कश्मीर जा रहे हैं, देखिए अब लास्ट ईयर 1,80,00,000 लोग कश्मीर गए। अब आप सोच के देखिए कि अगर हर एक आदमी को ऐसे लूटा जाए, लूटा गया होगा जैसे मेरा एक्सपीरियंस था, कितने लोगों के अंदर एक गलत इंप्रेशन गया होगा कि यार मैं कैसी जगह पे आ गया हूँ। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे गलत थे। अब हम कहीं गाँव में गए, वहाँ पर क्योंकि पेड़ के ऊपर सेब लगे हुए थे, हर एक का मन करता है यार फ्रूट लगा हम चले जाएँ। तो वी वेंट टू गाँव के अंदर, जो सेब लगे हुए थे, सेब टूट रहा था उस वक़्त, पैक हो रहा था पेटियों में, आखिरी टाइम था। तो हम लोग गाँव में चले गए, वहाँ पर किसी को बोला यार ये फ्रेश तुम तोड़ के दे रहे हो, हमें 2-3 पेटियाँ दे दो। उसने छान-छान के दिया हमें, एंड ही वाज़ वेरी गुड। उसने जो हमें सेब दिया बहुत अच्छा था। तो हमने 2-3 डिफरेंट फार्म से लिए, फिर 10-10 किलो की पेटियाँ बनवा ली कि अगर एक खराब निकलेगा, क्योंकि अब हमारा दांत खट्टे हो चुके थे कि हर जगह भी लूटा जा रहा है। तो हमने बोला कि एक से ही हम पूरा 20-25 किलो की पेटी लेंगे, उसकी बजाय 3 फार्म से ले लेते हैं, एक खराब निकल जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट 2 तो ठीक निकलेंगे। और वही हुआ, हमने 3 फार्म से लिया, 2 फार्म के सेब ऊपर से सही थे, नीचे से सारे गलत, सारे गले हुए, सड़े हुए, कच्चे ऐसे निकले। एक वाले के बहुत ही बढ़िया, उसकी मैं फ़ोटो भी दिखाऊँगा आपको, मेरे पास था, बहुत ही प्यारा आदमी था वो, और मैंने स्पेशली उसकी फ़ोटो खींची। तो ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस भी हैं हमारे। तो अब आपका जो क्वेश्चन था कि व्हाई टूरिज़्म डज़न्ट इंक्रीज़ इन इंडिया, ये कुछ आपको मैं आप बीती एक्सपीरियंसेस बता रहा हूँ आपको, जिसके कारण टूरिज़्म नहीं फैलता। देखिए, अगर आपको कंट्री में तरक्की लेके आनी है ना, तो टूरिज़्म बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया मैंने कि मैं इतने बड़े-बड़े ग्रुप्स चाइनीज़ के इंडिया में लेकर आया हूँ, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और मैं इसलिए नहीं लेके आया क्योंकि मैंने बिज़नेस करना था, मैं 1 रुपया भी कमाता नहीं उनमें से। सिर्फ़ इसलिए कि मोदी जी जब यहाँ पे चाइना में आए, उन्होंने बोला हम सबको, इंडियंस को, कि जब भी आप इंडिया आएँ, आप साथ में चाइनीज़ को लेकर आएँ, इन्हें इंडिया दिखाएँ। तो वो बोलते ही ऐसे हैं कि आदमी को लगता है कि मुझे कुछ करना चाहिए देश के लिए। और मैं फिर ग्रुप्स को लेके आया, मैंने अनाउंस किया कि मैं इंडिया जा रहा हूँ, और मैं वाराणसी जा रहा हूँ, मैं जयपुर जा रहा हूँ, मैं बैंगलोर जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर जो रविशंकर जी का सेंटर है, पूरा हेडक्वार्टर्स है, मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। एनीबडी वांट टू जॉइन ऑन अ स्पिरिचुअल जर्नी, यू कम। लोगों ने रजिस्टर किया और मैं हैरान रह गया, हमेशा मेरे पास 400-500 लोगों की रिक्वेस्ट होती थी, लेकिन फ़्लाइट के अंदर 262 लोग, 262 लोग आ सकते हैं, और हम पूरी फ़्लाइट भर के लेके आते थे। और बल्कि अनाउंसमेंट भी हम करते थे एक तरह से, ये हाल था। तो एक बहुत बहुत ही नाइस जर्नी हमारी रही है। मैं उनको मंत्रियों को भी मिलाने लेके आया, दिल्ली में आए, इनको मैंने वो जो मंदिर हैं हमारे और हमारी जो धरोहर है इंडिया की, वो दिखाने की कोशिश करी। लेकिन हर जगह पे मैंने देखा कि जयपुर में गए हम लोग, हमें ठगा गया। ऐसे टूरिज़्म नहीं बढ़ता है, ऐसे अगर करेंगे तो इसलिए चाइना में लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ फ़िक्स है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे ठगी नहीं है, यहाँ पे भी होती होगी और होती भी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे टूरिज़्म, क्योंकि मेरे साथ सारे चाइनीज़ साथ में होते हैं तो कोई ठग नहीं सकता मुझे यहाँ पर, तो मेरे आई एम वेरी लकी। लेकिन मैंने फिर भी देखा है कि मोर और लेस यहाँ पे उतना बुरा हाल नहीं है जितना वहाँ पर है। तो दोस्तों, अगर आपको हिंदुस्तान में टूरिज़्म बढ़ाना है, जैसे कि मोदी जी लगे हुए हैं कि टूरिज़्म हम बढ़ाएँ, उससे इनकम बढ़ती है लोकल, और उससे इमेज बनती है हमारी कंट्री की। हमें ये नहीं सोचना कि ये आया इसको लूट लें, इससे टूरिज़्म बढ़ेगा नहीं, इससे हमारी कंट्री का नाम खराब होता है। इस एग्जाम्पल से सीखें, और जो भी टूरिज़्म इंडस्ट्री के अंदर हैं, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट आपसे, हिंदुस्तान का नाम रोशन करें, उसे तबाह ना करें ऐसे, ताकि जो लोग बाहर जाएँ वो खट्टे दांत लेकर आएँ। जैसे मैं कश्मीर में गया तो आई वॉज़ नॉट वेरी हैप्पी कि मैं यार क्या करने आया हूँ, और मेरे पेरेंट्स भी डिसअपॉइंट थे कि इतनी ब्यूटीफुल प्लेस है और अल्लाह की कसम खा खा के ये हमें लूट रहे हैं, कैसे लोग हैं ये। तो दोस्तों, आई होप यू विल अंडरस्टैंड, कुछ चेंज लेके आएंगे कंट्री में, ताकि हमारे वहाँ पे टूरिज़्म बढ़े। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। देखते रहें, एंजॉय करते रहें। जय हिंद।